मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था में अब बड़े बदलाव किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों के शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद 34 साल के अंतराल पर नई शिक्षा नीति तैयार हो गई। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति पर मोहर लगा दी और 21वीं सदी के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को नया रास्ता मिल गया। हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दो अलग सचिवालय बनाए, 15-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति नहीं बनी तो मौजूदा सरकार ने 2016 में ही नई शिक्षा नीति के लिए ड्राफ्ट के रूप में कदम बढ़ाए थे। इसके बाद 2 समितियों का गठन किया गया। संसदीय समिति में भी मंथन हुआ और प्रकाश जावड़ेकर से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक के आते आते नई शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गई। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव यूजीसी, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे। देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और करोड़ों अध्यापक हैं। कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है, लेकिन शहरों से लेकर गांव तक, सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल तक अंतर बहुत है। इसी अंतर को पाटने की कोशिश नई शिक्षा नीति में नजर आती है। शिक्षा नीति में बदलाव, 34 साल बाद मिल रही है नई शिक्षा नीति। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 3 साल का ग्रेजुएशन कार्यक्रम होगा। छूटी हुई पढ़ाई बाद में शुरू कर सकते हैं। अब 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में PG भी शामिल है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा NCERT बनाएगी। स्कूली शिक्षा में भी व्यापक बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक सवाल अभी भी छूट गए हैं। जैसे क्या शिक्षा के अधिकार को 12वीं तक किया जाएगा? क्या मिड डे मील का दायरा बढ़ाया जाएगा? जिन छात्रों के पास ई-लर्निंग की तकनीक नहीं है, उनका क्या होगा? क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी FDI की मंजूरी दी जाएगी? कैसे सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में समानता आएगी? इसके जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।